कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 10वें अध्याय 10th चैप्टर के 42वें श्लोक 42nd वर्स में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्सनम एकसेन स्थितो जगतः। मैंने आप सबसे मेरे शुरुआत के श्लोकों में यह कहा था कि अर्जुन जान गया था कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन हम सब साधारण मनुष्यों के लिए कृष्णा से उनके भगवान होने का प्रमाण प्रूफ मांग रहे हैं। इसीलिए कृष्णा ने इस अध्याय में, इस चैप्टर में अपनी विभूतियों का, अपनी ऐश्वर्यों का, अपने गुणों का, क्वालिटीज का व्याख्यान किया, डिस्क्रिप्शन किया। उन्होंने बताया कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वह सब उनके द्वारा उत्पन्न किया गया है, क्रिएट किया गया है। मैंने आप सबको यह भी बताया है कि कृष्णा का वैभव, उनका ऐश्वर्य इतना अपार, इतना असीम, इतना अनलिमिटेड है कि इंसान तो क्या, देवता भी उनका गुणगान नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से खुद ही अपने आप ही अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ग्रेटनेस के बारे में, अपने पावर्स के बारे में हम सबको अवगत कराया, अवेयर करवाया। अब कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें इतना विस्तार में, इतना डिटेल में मेरे बारे में जानने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या नेसेसिटी है। वे कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा इतना जान लेना काफी है कि मैं एक छोटे से हिस्से में, एक अंश मात्र में, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ माय बॉडी मात्र से सारे ब्रह्मांड, सारी कायनात, सारी यूनिवर्स में प्रवेश, व्यापक होकर, समाकर, प्रिवेड होकर इसमें धारण करता हूं, इसको धारण करता हूं, होल्ड करता हूं। कृष्णा परमात्मा के रूप में, सुपर सोल के रूप में इस सारे भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव, ग्रेट क्रीचर्स लाइक ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी भी इसलिए विद्यमान है, मौजूद है, एग्जिस्ट करती है क्योंकि भगवान उनमें प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं। कई साधारण मनुष्यों का मानना है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य गॉड और फाइनल डेस्टिनेशन की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी देवी देवता है वे कृष्णा के अंग प्रत्यंग है, कृष्णा के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, कृष्णा के शरीर के अलग अलग हिस्से हैं। वे सभी जीवों के, क्रीचर्स के उद्गम है। कृष्णा सभी जीवों के उद्गम है, मूल है, सोर्स है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कृष्णा से न तो कोई श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, और न कोई उनके तुल्य, उनके बराबर एट पार है। शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी कृष्ण की पूर्ण भक्ति में, टोटल डिवोशन में अपने मन को एकाग्र करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वे अपना ध्यान, अपना अटेंशन किसी और देवी देवता की तरफ नहीं करते हैं और अपने आप को तन, मन, धन से कृष्णा को समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ऐसा करके वे चरम भक्ति सिद्धि, एक्सट्रीम डिवोशन, भक्ति के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण भगवान सबसे ज़्यादा पूजनीय है, अडोरेबल है।
आप अपने आप को कृष्णा के प्रति समर्पित करके, सरेंडर करके देखिए, फिर कृष्णा आपका कैसे ख्याल करते हैं, आपकी कैसी देखभाल करते हैं। आज भगवद गीता का 10वां अध्याय 10th चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। कल से मैं आपको 11th चैप्टर विश्व रूप के बारे में बताना शुरू करूँगा। इस अध्याय में, इस चैप्टर में अर्जुन के कहने पर कृष्ण ने अपने वैभव के बारे में डिटेल से बताया है। कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व रूप में अपने इन सब विभूतियों को, इन ऐश्वर्यों को, इन क्वालिटीज़ को अपने शरीर में बताएंगे, जिससे आप सबको यह यकीन हो जाएगा कि कृष्णा ने जो भी कहा है वह सब सत्य है, सच है, और इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि कृष्ण परमपिता है, परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। हरे कृष्ण। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हरे कृष्ण।